रोटी को आप मज़ेदार सा चटकारा सा बना सकते हैं, जिसको बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, उनको लंच में भी बनाकर दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसी प्यारी सी बात के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा हेल्दी रहें, फिट रहें, तंदुरुस्त रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो रात की जो बची हुई रोटी होती है अक्सर बच जाती है 1 2 3, तो आप उनको ना वेस्ट मत किया करें, आप उनको मज़ेदार सा चटकारा सा बना लिया करें। तो जी, फिर हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 2 रोटियां रात की बच गई थी, तो मैंने उनको हल्का सा पानी का प्रेशर दिया, ऊपर से हल्का सा ऐसे स्प्रे किया, फिर मैंने उनको रोल बना लिए। ठीक है ना, आप इस तरीके से आप इसका रोल बना लीजिएगा और इसको आप कैंची की मदद से, मेरे पास तो कैंची नहीं थी जो साफ़ सुथरी हो, किचन वाली हो, तो मैंने इसको छुरी की मदद से ना काट लिया था इस तरीके से, इस साइज़ में, ठीक है ना, पतले पतले रोल में ना इसको काट लिया था, कटिंग कर ली थी सेम एक ही तरीके की। तो फिर इसको मैंने एक कंटेनर में डाल लिया था। उसके बाद हमने फ्लेम को ऑन कर लिया। फ्लेम को ऑन करने के बाद एक पैन रखा, पैन में हल्का सा ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद हमने इसमें थोड़े से प्याज, मतलब एक छोटे साइज़ का प्याज हमने इसमें कट किया। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने कट करना है, उसको हल्का सा सॉफ्ट करना है, ज़्यादा कलर नहीं देना। फिर आपने उसके अंदर रोटियां डाल देनी है जो आपने रोल करके कटिंग की हुई हैं, ठीक है ना। उसको कट करके आप उसको थोड़ा मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने के बाद आप इसमें ऐड कर सकते हैं सोया सॉस। सोया सॉस के तकरीबन 5 से 6 चम्मच आप इसमें ऐड कीजिएगा, ठीक है ना। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, इसी की वजह से ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी से स्पाइसी सी हमारी रोटियां चटखारा सी बन जाएंगी। इसके बाद आप इसमें 2 चम्मच केचप ऐड कीजिएगा, कोई सा भी हो। अगर आपके पास नॉर्मल केचप नहीं है तो आप पिज़्ज़ा सॉस पड़ा हो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप होममेड जो केचप होती है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें ऐड कीजिएगा हल्के से स्पाइसेस, ठीक है। स्पाइसेस में सिर्फ जो लाल मिर्च का पाउडर होता है वो और हल्का सा नमक इसमें ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 मिनट तक उसको पका लेना है। 1 मिनट पका लेने के बाद हमारी मज़ेदार सी रोटियां बिल्कुल मज़ेदार सी बन गई हैं। तो इसमें थोड़ा सा सोया सॉस मैंने और ऐड किया था लास्ट में, तो उसकी वजह से ना फिर मज़ीद मज़ेदार से चटकारा सी बन गई थी। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मैंने इसको कंटेनर में डाल लिया है। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी, लग ही नहीं रहा कि ये रोटियां हैं। तो मज़ेदार सी डिश है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। रोटी भी वेस्ट नहीं होगी और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। इसका फ्लेवर भी बहुत अलग सा आता है, पता ही नहीं चलता कि ये वही रोटियाँ हैं या कुछ और। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।